अस्सलामुअलैकुम क्लास। आई एम सरासिम और ये आपको पहले चैप्टर पढ़ाया गया था इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल। तो आज हम जो है उसकी अगला चैप्टर की जो अगली पेज है, पेज नंबर आपके सामने है 55, 65 और इससे अगले पेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो गौर से आप लोग रीडिंग सुनिएगा, देन उसके बाद मैं आपको इसके एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। द रिबन। ठीक है, Excel 2013 uses a tab ribbon system instead of a traditional menu. The ribbon contains a multiple tabs, each with several groups of a command. You will use these tabs to perform the most common task in Excel. ठीक है, रीडिंग करिए हमने यहाँ तक। नेक्स्ट पैराग्राफ। The home tab gives you access to some of the most commonly used commands for working with data in Excel 2013, including copying and pasting, formatting, and number styles. The Home tab is selected by default whenever you open Excel. The formula bar. In the formula bar, you can enter or edit a formula or a function that will appear in a specific cell. In the given image, cell C1, cell C1 and 1984 is entered in the formula bar. Note how the data appears in the both the formula bar and cell C1, cell C1। ओके, मैं यहाँ आपको भी दिखा देता हूँ सेल C1 ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सेल C1 सेलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने 1984 लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, इन्होंने यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास सी है, ABC लिखा हुआ है। ठीक है, सी, और ये हमारे पास ये लोग दिखा रहे हैं, शो करवा रहे हैं कि 1 है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बार कौन सा है, ये कहलाता है हमारे पास फार्मूला बार। ठीक है, ये फार्मूला बार है। तो सेल C1 के अंदर इन लोगों ने 1984 लिखा हुआ है। सही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, कॉलम। A column is a group of cells that runs from the top of the page to the bottom. In Excel, columns are identified by letter H. Letters column H is selected in the given image. यहाँ पर हम आते हैं, आपको बताएं कि कह रहे हैं कि जो कॉलम है ये जो है टॉप से बॉटम की तरफ एक रो होती है, वो से सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ इस कॉलम को, आपके सामने है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है जिस कॉलम का नाम है H। क्यों? क्योंकि इस पूरे कॉलम को इन लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसको H से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ईच rectangle in a workbook is called a cell. Cell is intersection of a row and a column. Simply click to select a cell. Cell B3 is selected in the given image. सेल जो है ये एक रेक्टेंगल बुक वर्क शक्ल में होता है और ये जो है हमारे पास रो का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, रो का एक छोटा सा पार्ट होता है, सिंपली समझें। उसके बाद हमें बताया गया ये सामने जो रेक्टेंगल शेप बना हुआ है ये एक सेल कहलाता है। अगर इसको हम पूरा अगर लाइक से लेट सपोज इसको हम ये पूरा ऐसे सेलेक्ट हुआ होता तो ये हमारे पास रो कहलाता। ठीक है, पूरा इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक सेल, एक जो है
रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास सेलेक्ट किया गया जिसका नाम दिया हुआ है B3, ठीक है। तो B3 में हमारे पास ये रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके बाद आते हैं रो। रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। That runs from the left of the page to the right in Excel. Rows are, next page पे आइएगा, identify by the numbers. Rows 10 is selected in the given image below, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने पहले बताया था रो जो होती है रो वो हमारे पास बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक रो बनती है, ठीक है। ये कंप्लीटली हमारे पास जो है ये, तो ये हमारे पास कहलाता है रो, ठीक है। रो जो है वो उसे नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर से ही सिलेक्ट हुआ होता है। तो ये हमारे पास कंप्लीटली जो है सारा ये हमारे पास रो है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट। एक्सेल फाइल आर कॉल्ड workbook. Each workbook hold one or more worksheet, also now has spreadsheet. One worksheet will appear by default when you open an Excel workbook. It is easy to rename, add and delete workbook, ठीक है। वर्कशीट जो है वर्कशीट हमारे पास जो है वो एक वर्क बुक्स जो है वो फाइल्स होती हैं। एक्सेल की जो फाइल्स होती है वो हमारे पास ऑलरेडी वर्क बुक्स होती है और हर वर्क बुक जो है उसके अंदर वो एक वर्कशीट होती है, ठीक है, जिसे हम स्पेयर शीट का कहते हैं। हर एक वर्क बुक के अंदर हमारे पास एक स्पेयर शीट होती है जिसको हम हमारे पास वर्कशीट होती है जिसको हम स्पेयर शीट कहते हैं, ठीक है। जिसको जिसको हम ओपन करके उसके अंदर हम रिनेम कोई चीज़ रिनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और कोई चीज़ उससे हम डिलीट कर सकते हैं इजीली। वर्कशीट व्यू है हमारे पास यहाँ पर। देयर आर 3 ways टू व्यू अ वर्कशीट। 3 तरीके होते हैं हमारे पास वर्कशीट को देखने के लिए। सिंपली क्लिक टू सेलेक्ट द डिजर्व व्यू। सिंपली हम क्या करते हैं कि वर्कशीट को उसके जो डिजर्व जो ऑप्शन होता है वहाँ पर हम उसको क्लिक करते हैं। नॉर्मल व्यू इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट एंड show you an unlimited number of cell and columns. Page layout view divides you spreadsheet into pages, ठीक है। हमारे पास यहाँ जो बताए गए हैं वर्कशीट को, इसके जो थर्ड पॉइंट है आई थिंक वो आपके नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसके जो थर्ड पॉइंट है वो आपको पेज ब्रेक का मिलेगा, ठीक है। पेज ब्रेक का पॉइंट आपको उसके थर्ड मिलेगा, वो आपको मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक मैं आपको समझाऊं कि नॉर्मल व्यू जो है नॉर्मल व्यू क्या करता है। नॉर्मल व्यू सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट शो यू अनलिमिटेड नंबर। ये आपको नॉर्मल व्यू जो है ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्कशीट में आपको अनलिमिटेड नंबर के जो है नंबर जो है कॉलम्स के जो नंबर हैं वो आपको शो करवाएगा। पेज लेआउट व्यू जो है ये आपकी वर्कशीट को आपकी स्पेयर शीट है इनको पेजेस में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग पेजेस में इनको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद में आपको भी जो फर्स्ट आपको मैंने रिबन का बताया था, ठीक है, वो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पर। वो आपको मैं सॉफ्टवेयर पे ही ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास रिबन में क्या होता है। ये हमारे पास जितने भी हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास पैनल टाइप आया हुआ है ये आपको शो हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड अ रेबन, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है रेबन।
इस रेबन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस रेबन के जरिए हम जो हैं कुछ भी इसमें हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप्स। ओके, ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है, आप लोगों को इजीली पता होगा कि इस रेबन के ज़रिए हम वर्क, ये रेबन हमारे लिए क्यों होता है और हम क्या करते हैं, ये आप सबको पता होगा। और मैं भी आपको बताता चलूँ कि ये जो रेबन है ये हमारे वर्कशीट पे और हमारी जो स्प्रेड शीट होती है, जो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम कोई चीज़ क्विकली से कोई चीज़ उठा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ लिखा तो उसको हमने बोल्ड करना है, उसको अंडरलाइन करना है, कुछ भी अलग अलग यहाँ पर हर चीज़ के अपने अलग ऑप्शन होते हैं जिसके ज़रिए हम उसको टैप करके ले सकते हैं। ठीक है, रेबन में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? उसके बाद हमारे पास रेबन में 1 2 3 4 5 एंड 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेल के अंदर लिखा हासिम, तो ये हमारे पास जो सेल जो हमारे पास यहाँ आया हुआ है, सेल का नाम B5। ठीक है, B5 आया हुआ है, मतलब हमारे पास जो कॉलम है वो है, रो जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, कॉलम बी है। तो ये रो और कॉलम मिलकर हमारे पास एक सेल क्रिएट होता है जिस सेल का नाम है B5। ठीक है, बी और 5। ठीक है, जो यहाँ पर सेल के अंदर कुछ भी हम लिखते हैं वो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। ठीक है, ये आपका रिबन, आप लोगों का रिबन जो था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद फार्मूला बार भी आप लोगों को मैंने समझा दिया कि फार्मूला बार में हमारे पास क्या क्या होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया कि इसका थर्ड पॉइंट है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और किसी को कोई भी इशू हो तो ज़रूर बताइएगा फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।